परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आपने आगम में पुराण में पढ़ा होगा कि कुछ भक्त जा रहे थे और कहने लगे इनके मुनिराज हो गए थे राजा तो, लेकिन उनका जो बेटा था उस पर कोई ने चढ़ाई कर दी। वो तो मुनिराज के पास से कहते हुए जा रहे थे कि इनके बेटे पे तो चढ़ाई कर दी, ये मुनि बने बैठे हैं। अब भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है, आगे आवेग कि मैं होता तो ऐसा करता, ऐसे चलाता, ऐसे नष्ट कर देता। ऐसे ही करते करते जैसे ही हाथ पहुंचा कि तो कहते अरे मैं तो मुनि हूं, भावों में परिवर्तन आया। और वही श्रावक पूछ कर आए थे वो मुनिराज कहाँ जाएंगे, बोले कि दुर्गति के पात्र होंगे। जो अभी चिंतन चल रहा है लौट कर आए तो देखा कि उनके भावों में इतनी विशुद्धि आ गई कि वो तो मोक्ष चले गए और वहां द्वंद्व विवाह बदने लगे। हमें कभी भी किसी पापी से, किसी गरीब से, किसी अपराधी से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब अंजन निरंजन बन जाएगा। हम अभी आज आपसे पूछें कि कई कौन थी तो आप कहोगे कि एक स्वार्थी माँ थी, लेकिन हमारे जैन शासन में कई दीक्षा दीक्षा ले ली, तपस्या की। हम हमेशा गलतियों को नहीं देखे, हम उन आज मुनिराजों के चरणों में आपने कल 16 कारण भावनाओं के अर्घ चढ़ाए, उन भावनाओं को भाकर 16 कारण भावना हम रोज बोल लेते हैं कि भावना माए, एक भावना भी नहीं आ पाती है। आज विनय समाप्त हो गई। मंदिर में आकर भी लोग खड़े खड़े नमस्कार कर लेते हैं, और नमस्कार कर लेते तो एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं, व्यायाम है वो। और अंदर में तो कोई नमस्कार का भाव नहीं आता है, क्योंकि हमें परिचय नहीं है। हमारे यहाँ कैसी कैसी रिद्धियां थी, एक शब्द बोले तो पूरे श्रुत का ज्ञान हो जाए, कोई आए तो उसके मन में क्या चलेगा ये तक ज्ञान हो जाए। और इतना ही नहीं, द्वादशांग का अंतर मुहूर्त में पाठ कर ले, ऐसी ऐसी रिद्धियां थी। बीज पर चल ले, तंतु पर चल ले, मकड़ी के जाले पे चल ले, अग्नि पे चल ले, जल पर चल ले, और जरा भी कोई दिक्कत नहीं हो। अपन तो अच्छी अच्छी रोटी खाते हैं फिर भी स्वाद नहीं आता है, बोले टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। खुश मत हो ना कि हम तो बहुत अच्छी चीजें खाते हैं। अरे हमारी इंद्रियां बिल्कुल कहते हैं डेड हो चुकी हैं। पहले एक दाल भी बनती थी तो उसमें स्वाद आता था, अब 56 प्रकार के व्यंजन खा लो उसमें स्वाद नहीं आता है, क्योंकि कानों को भोड़ा संगीत सुनने की आदत पड़ गई, जिह्वा को चटपटी चीजें खाने की आदत पड़ गई, और शरीर बिल्कुल ऐसा मजबूत था कि न सर्दी में निमोनिया होता था, न गर्मी में लू लगती थी। हम प्रकृति में रहते थे, लेकिन आज हम प्रकृति से दूर हो गए। और यहाँ ऐसे से उग्र तप, महातप, ऐसी रिद्धियां कि महीनों 6-6 महीनों वर्षों तक आहार नहीं करें, उसके बाद भी जरा सी कांति कम नहीं होती है, और उनकी दिन दुगनी, क्योंकि आत्मा का भोजन करते हैं, इसलिए शरीर की प्रवृत्तियां कोई असर नहीं कर पाती हैं। अपन तो एक दिन उपास कर लें तो दूसरे दिन तो
आपकी तो आप जानो, मेरे से तो नहीं होता है। वास्तव में जो लोग करते हैं मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ, क्योंकि अपन से नहीं होता है तो अपनी कमजोरी है। हमने वीर यांत्रा कर्म का 6 नहीं किया होगा तो नहीं होती है। लेकिन धन्य उन मुनिराजों को जो तपस्या में अपने आप को इतना लीन कर देते हैं कि जिनका जल कण और शरीर कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि विष भी आ जाए तो अमृत हो जाए, रूखा भोजन आ जाए तो रसीला हो जाए, दूध युक्त हो जाए, और तो और यदि किसी को देख ले तो भी उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो हमें ऐसी रिद्धिधारी मुनियों की पूजा करना है और आगे चल के अपनी विशुद्धि को इतना बढ़ाना है कि हम भी उन जैसी, एक उसमें आया है कि यदि वो किसी को टेढ़ी निगाह से देख ले तो वो भस्म हो जाए। लेकिन मुनिराज क्षमाधारी होते हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जब जब पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत ज्यादा, इतना क्रोध आता था कि जरा सी मैंने कुछ काम कहा और 1 मिनट लेट हो गया तो बस समझो बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा तूफान। माने घर में लोग कहते थे कोई का काम नहीं हो नौकर से, लेकिन इसका काम होना चाहिए। आप सोच कर देखो, जब हमने व्रत लेने का सोचा, हम निकले तो लोग हमारे मुंह पे कह जाते थे कि अभी 10 दिन में वापस आ जाएगी, 10 दिन में वापस आ जाएगी। और तो और महाराज जी ने भी कहा था, आचार्य ज्ञान सागर जी ने, कहने लगे तुम इतने प्यार में रही हो, कैसे रहोगी यहाँ? पूरा गांव कहता है कि ये नहीं रह पाएगी यहाँ। लेकिन ध्यान रखना, एक बार मन मजबूत हो जाए, मन को हकीकत पता चल जाए कि ये पर्याय जन्य सुविधाएं हैं, ये परभव में साथ नहीं जाएंगी, हमारी परिणाम विशुद्धि जाएगी। तो आप लोग भी घर में रहते हो, घर कोई जेल नहीं है। मैं कहती हूँ घरी माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कहते हैं घर में रहते हुए अपनी कसायों को घटाओ। देखो तुम लोग भोजन छोड़ देते हो, कपड़ों का परिमाण कर लेते हो, लेकिन कैसे कर लेते हो? बोले हमने तो 1 लाख रुपया रखा है। अरे 1 लाख, हमने तो 10 लाख दे दिया। 10 लाख दिया का 10 लाख तो वहीं खड़ा है, दिमाग में तो खड़ा ही है ना। कल तक कहते थे कि खूब अच्छा हम तो चाट पकौड़ी खाते हैं, आज कहने लगे हमारा तो त्याग है, लेकिन चाट पकौड़ी वहीं खड़ी है। कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे, लेकिन गिनना बंद नहीं हुआ। माला को तो घुमाया, मन को नहीं घुमाया। माला बनाई काट की और वहां में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला का भूत। माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। मन फिर जाए। एक बार एक राजकुमार, आपने कई दृष्टांत पढ़े होंगे, चित्रपट देख लिया। रानी चेलना का चित्रपट ही तो देखा था, रुक्मणी का चित्रपट ही तो देखा था, ऐसे एक पद्मावा का चित्र ही तो देखा था। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आगम में भरे पड़े कि चित्रपट देखा और पागल हो गया। ये आंखें बहुत बेईमान हैं, झुक जाएं तो हया बन जाती हैं, उठ जाएं तो बेहया बन जाती हैं, आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं। बस एक सुख वही देती हैं, जब जिनेंद्र देव पर लग जाए तो अक्षय अविनाशी सुख देती हैं। एक राजघराने में एक दासी काम करती थी। एक दिन उसका बेटा अपनी माँ को बुलाने के लिए आया, लेकिन उसकी माँ राजकुमारी के बाल बाह रही थी। अब उसका काम ही सेवा करना था। पहले नौकरानी को भी, आपको पता है घर में यदि कोई नौकरानी होती थी, काम वाली होती थी, झाड़ू पोंछे वाली या लीपने पोतने वाली कोई भी होती थी, तो हमारे अंदर इतना सलीका था कि यदि बड़ी उम्र की है तो दादी, दादी जी, काकी ऐसे बोलते थे, बढ़िया बढ़िया शब्द। आजकल तो बड़े से बड़ों को सीधे नाम लेते हैं, जैसे लगता है दादी पैदा हो गई। ध्यान रखना, अपने बड़े बच्चों को समझाओ, कभी भी न,
पहले कितना अच्छा बाऊ जी, माँ जी, दादी जी, जीजी भाई, सदेवर जी, जेठ जी, आज तो जी तो सब खा के वो तो खा गई जी। तो वैसे ही नौकरानी को भी धाई माँ बोलती थी वो, और धाई माँ उसके बाल बार रही थी। उसका बेटा आया और बेटे ने राजकुमारी को देखा। आपको पता है ये जब काम वासनाओं का जड़ चढ़ता है तो आदमी औकात भी भूल जाता अपनी। तो घर गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं राजकुमारी को शादी करूंगा। उसकी माँ ने कहा बोल मत देना, नहीं तो शादी तेरी बर्बादी हो जाएगी, तू मर ही जाएगा। अरे मैं विधवा औरत हूं, तेरा बाप मर गया, कैसे चला कर घर चला रही हूं, वहां से खाने को मिलता है और तू इतनी बड़ी औकात रखता है क्या, तू सोच भी नहीं सकता है, बोल मत देना किसी से। लेकिन कहते हैं कामी को कुछ नहीं सुहाता है, वो रात दिन जलता अपनी हर मर्यादाएं तोड़ देता। उसने भी मर्यादा तो तोड़ नहीं सकता था, राजा की बेटी थी, लेकिन उसने तो खाना पीना छोड़ दिया। 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, वो तो खटिया से लग गया। और कहते हैं कि माँ क्या नहीं करती है, भक्तामर में पढ़ते हैं कि निज शिशु की रक्षार्थी आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग से हुई रंगी। इसी प्रकार से माँ क्या नहीं करती अपने बच्चे को बचाने के लिए। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, एक दिन उस माँ का सब्र खो गया और राजकुमारी के पैरों में जाकर पड़कर रोने लगी। उसने कहा बताओ माँ क्या बात है, धाई माँ क्यों रो रही हो। उसने कहा बस क्या बताऊं, कहते भी कलेजा कांपता और अब सहते भी कलेजा कांपता है। एक बेटा है, जिंदगी का चिराग है, एक आसरा है, उम्मीद लगी है, उसे भी बुझता हुआ नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जो उम्मीद उसने लगा ली उसकी भी उम्मीद का कोई रास्ता नहीं दिखता। राजकुमारी ने वचन दिया, माँ बताओ कुछ होगा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। उसने कहा बेटा एक दिन तुझे देख लिया, अब मेरा बेटा कहता है तुझसे शादी करेगा और कैसे मैं सोच सकती हूँ। और उसने कहा माँ कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकालूंगी, पिताजी से बात करूंगी। उसने कहा कह मत देना। उसने कहा पिताजी से मैं बात तो कर लूंगी और बात कर लूंगी कि आप पहले अभय दान दीजिए। और वो राजकुमारी पिताजी के पास गई, कहने लगी पिताजी आज कोई समस्या है, आपसे समाधान कराना है। उन्होंने कही बोलो बेटी हर बात की। आपको पता है बाप बेटी की बात सुनता है, क्योंकि बेटियां चिड़िया होती है, रौनक होती है, आंगन की खुशबू होती है। और मैं तो कहती हूँ बाप उसी दिन पैदा होता है जिस दिन बेटी पैदा होती है, क्योंकि बेटियों से बड़ी घर में रौनक होती है। कभी मत कहा करो किसी की बेटियां ही बेटियां हैं, अरे बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं, 2 कुलों का दीपक होती हैं। और बेटियां बाप के नाम को कमा देती हैं, बेटा तो सिर्फ एक घर का नाम कमाता है, बेटियां 2 घर का उजियाला कर देती हैं। अपन बेटियां हैं इसका हमको अफसोस नहीं है, क्योंकि साइंस भी कहती है कि जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो स्त्री का जन्म होता है। एक सेल हमें ज्यादा है, इसलिए हम धैर्यवान हैं, क्षमावान हैं, प्रेमवान हैं, संतवान हैं, हमारे अंदर विशालता है। हम किसी का घर बसा देते हैं, क्योंकि आपको पता है घर जमाई बनाना हो तो 10 बार आप भी सोचोगे, बनने वाला भी सोचेगा, लेकिन लड़कियां दूसरों का घर तुरंत बसा देती हैं। तो इसी प्रकार से बेटी बहुत बुद्धिमान थी, उसने पिताजी से अभयदान मांगा। और अभयदान के बाद पिताजी ने कहा ठीक है अभयदान, उनको पता नहीं था ऐसी समस्या होगी। उसने अभयदान तो दे दिया था। उसने कहा पिताजी एक समस्या है। उन्होंने कहा क्या बात है। कहने लगी दासी के पुत्र ने मुझे देखा है, मुझसे विवाह की बात करता है। राजा तो क्रोध में आ गया, तलवार निकाल ली। कहने लगे उसकी इतनी हिम्मत, वो राई जैसा होकर पर्वत को पाना चाहता है, क्या सोच लिया उसने। उसका पिताजी आक्रोशित मत होइए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। आपने देखा होगा जब जब संकट पड़े हैं
तो स्त्रियों ने बहुत मंत्रणा दी है। मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, चेलना ने श्रेणी को कितना समझाया था। और इसी प्रकार से जब जब पति विदेश गया है तब तब पत्नियों ने शिक्षा दी है कि आप ऐसी बातों का ध्यान रखना। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं कि पत्नियों ने बहुत समझाया है। और उस समय भी राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं एक रास्ता बताती हूँ, आपका वचन भंग भी नहीं होगा और रास्ता निकल जाए। उन्होंने कहा क्या रास्ता? बोले पिताजी आप उससे कहिए कि 6 महीने तक अचल योगी की तरह खड़ा रहे, खाए नहीं, पिए नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, तपस्वी बनकर खड़ा रहे। यदि 6 महीना खड़ा रहा तो कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा। 6 महीने तक तपस्या कर लेगा तो कोई बहुत शक्तिशाली पुरुष होगा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।